रंगों का त्योहार है, बसंत की फुहार है। नमस्कार, मैं इशिता अरोड़ा और आप देख रहे हैं IIMT न्यूज़। आप सभी को मेरे और IIMT न्यूज़ की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक प्रख्यात लोक एवं कबीर गायक डॉक्टर गजेंद्र पांडे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ आज। बहुत बहुत आभार मैडम। सर ने विभिन्न प्रोग्रामों में अपने सुरों से चार चांद लगाया है और यहाँ तक कि भी जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह था उसमें भी सर मौजूद रहे थे। तो सर, अब क्योंकि होली का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है और वही जोश और जुनून है हम सबके अंदर, तो मैं चाहती हूँ कि शुरुआत जो की जाए वो एक गाने के साथ की जाए। जरूर मैडम। ये होली जो त्यौहार है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपने अभी जिक्र अयोध्या मंदिर का किया, तो एक बहुत पारंपरिक एक होली हमारे यहाँ गाई जाती है। शुरुआत वही से करता हूँ। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। केकरे हाथे कनक पिचकारी, केकरे हाथे कनक पिचकारी, केकरे हाथे अबीरा, अरे केकरे हाथे अबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। बहुत ही सुंदर सर। अच्छा, आपने अभी अयोध्या की होली के ऊपर एक गाना गाया, हमने ब्रज की होली के बारे में भी बहुत सुना है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, उन पर लगातार रील्स हमें दिखती हैं बनारस की होली की। तो क्योंकि आप बनारस हैं, क्या आप बता सकते हैं कि बनारस की होली में क्या खासियत है और वो कैसे मनाई जाती है? मैडम, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पूछा। ब्रज की होली को हम ठीक तरीके से जानते हैं, अवध में भी होली खेली जाती है। बनारस की जो होली है वो अपने आप में एक अनूठी होली है। बनारस की जो होली है, जो वहाँ की जो रंगीन मिजाजी है, जो फक्कड़पन है, जो वहाँ की ठसक है, वो आपको वहाँ की होली में दिखाई देगी। बनारस में जो होली का जो माहौल है वो हमारे यहाँ भी अन्य जगह की अपेक्षा बसंत पंचमी से शुरू हो जाता है। उसके बाद ये जो दौर है हमारे यहाँ बुढ़वा मंगर तक चलता है। हमारे एक फेस्टिवल है होली का, उसको बोलते हैं बुढ़वा मंगर, जो होली के बाद मनाया जाता है। ये पूरी परंपरा जो एक लंबी परंपरा चलती है और इसमें आप देखेंगे तो जो महत्वपूर्ण जो रूप हमारे यहाँ आता है वो आता है रंग भरी एकादशी का। हमारे यहाँ रंग भरी एकादशी को भी होली अच्छे से खेली जाती है। इसके अलावा हमारे यहाँ एक बड़ा ही प्रमुख होली का एक फंक्शन है, कार्यक्रम कह सकते हैं उसको, वो है मसान की होली। वो इस मसान में खेली जाती है, जिसे लोकल लेवल में कहते हैं मसान की होली या मसानी की होली। तो हम गाने उससे बने हुए हैं, तो वो भी होली हमारे यहाँ खेली जाती है। तो ये लंबी परंपरा है होली की हमारे यहाँ। तो अब आपने जिक्र करा जो भी आपने बताया कि कैसे कैसे होली मनाई जाती है, क्या उनसे जुड़े कोई गाने हैं जो गाए जाते हैं? हाँ जरूर मैडम, मैं गाने भी सुनाऊंगा आपको, लेकिन पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो रंग भरी एकादशी है, क्योंकि मैंने बताया कि रंग भरी एकादशी हमारे यहाँ बड़ा ही महत्वपूर्ण रूप से मनाया जाता है, लोग खेलते हैं होली। उसके अलावा हमारे यहाँ मसान की भी होली खेली जाती है। तो ये मैं बताना चाहूँगा जो दोनों का डिफरेंस है, वो कैसे होता है। तो हमारे मान्यता है कि एकादशी के दिन, जो फाल्गुन मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उस दिन भगवान शिव जो है माता पार्वती गौना करा के जब आए थे, तो पहली बार वो काशी आए। जब काशी में पहली बार आते हैं तो जो भक्त थे उनके साथ मतलब कि उल्लास मनाते हैं और हमारे आराध्य शिव और पार्वती होली खेलते हैं। लेकिन ये जो आम जनता उनके साथ तो उनका मेल मिलाप हो जाता है, भगवान के साथ हो जाता है, आम जन के साथ तो खेल लेते हैं। लेकिन जो उनके और चेले चपाटी रहे, जैसे प्रेत, पिशाच, गण, यक्ष, गंधर्व, इस प्रकार के जो लोग जो समाज से दूर रहते हैं, उनको बड़ा रोष हुआ कि हमें तो समाज में आने नहीं दिया गया, हमें तो रोक दिया गया, प्रभु हमारे साथ ये तो बहुत अत्याचार हुआ, हम कैसे खेलेंगे। तो भगवान उनके लिए, प्रेतों के लिए, भूतों के लिए, पिशाचों के लिए, कंकालों के लिए, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ होली खेलेंगे। तो एकादशी के जस्ट बाद फिर लोग जाते हैं मणिकर्णिका घाट, जिसको हम महाश्मशान कहते हैं। हर जगह श्मशान होता है पर काशी में महाश्मशान है। तो मणिकर्णिका में भगवान जाते हैं और उनके साथ होली खेलते हैं और उनकी भी इच्छा पूरी करते हैं। भगवान भोलेनाथ, उनको इसीलिए कहा जाता है कि हर किसी का ध्यान रखते हैं, कि कोई उनके यहाँ उपेक्षित नहीं है। तो ये परंपरा हमारे यहाँ आती है। ये तो सर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सबको समझाया है। जो दर्शक होंगे अब अच्छे से समझ पाएंगे कि दोनों में क्या अंतर है। तो अब जो मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज उससे रिलेटेड अगर कोई गाने हो तो आप प्लीज। हाँ, तो अब ऐसे तो शिव और पार्वती से जुड़े गाने आपको कहीं मिल जाएंगे। जैसे एक है कि
गौरी संग लिए शिव शंकर खेलत फाग। गौरी संग लिए शिव शंकर खेलत फाग। शिव शंकर खेलत फाग। शिव शंकर खेलत फाग। गौरी संग लिए शिव शंकर खेलत फाग। के कर भीगे लाल चुनरिया। के कर भीगे लाल चुनरिया। के कर भीगेला सिर पाग। हे भला के कर भीगेला सिर पाग। गौरी संग लिए शिव शंकर खेलत फाग। ये गीत मिलते हैं। और बाकी जो मसान की होली की बात कर रहे हैं, बताया आपको कि भगवान शिव मसान में जाते हैं और जो चिता का भस्म है, जो चिता जल रही होती है, उस भस्म के साथ इन लोगों के साथ होली खेलते हैं। तो बड़ा एक हमारे यहाँ एक गीत गाया जाता है, छन्नूलाल मिश्र बड़े अच्छे गायक हमारे यहाँ के, जिनको पद्म विभूषण सम्मान मिल चुका है, वो बड़ा प्यारा इस गीत गाते हैं, मैं सुनाऊंगा आपको। खेले मसाने में होली दिगंबर खेले मसाने में होरी। खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी। भूत पिशाच बटोरी दिगंबर खेले मसाने में होली। और अलग क्या है? ओ गोप न गोपी श्याम न राधा, ना कौनो रोक न कौनो बाधा। ना साजन ना गोरी हो, ना साजन ना गोरी दिगंबर खेले मसाने में होली। न वहाँ गोपी है, न राधा है, न श्याम, न कृष्ण है, कोई नहीं है, ये अपने बीच में खेल रहे हैं। और कैसे खेलते हैं? कहते हैं नाचत गावत डमरूधारी, छोड़े सर्प गरल पिचकारी। जो भगवान शिव का सांप है वही पिचकारी छोड़ रहा है। नाचत गावत डमरूधारी, नाचत गावत डमरूधारी, छोड़े सर्प गरल पिचकारी। पीटे प्रेत थपोड़ी, अरे पीटे प्रेत थपोड़ी दिगंबर खेले मसाने में होली। खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी। बहुत ही सुंदर सर। अच्छा, बनारस की बात चल रही है तो हमने बनारस के घरानों के बारे में बहुत कुछ सुना है, जैसे तो वहाँ पर क्या कुछ खास कोई गीत, कोई ठुमरियाँ हैं जो गाई जाती हैं होली से रिलेटेड? हाँ, तो बनारस तो संगीत का बड़ा घराना है। मैं तो ये कहता हूँ बनारस एक ऐसी जगह है, एक ऐसी सांस्कृतिक भूमि है वो, कि आप जो घराना ढूंढना चाहें आपको संगीत का घराना मिल जाएगा, आपको पेंटिंग घराना मिल जाएगा, कवियों का घराना मिल जाएगा, नृत्य का मिल जाएगा, वादन का मिल जाएगा। दुनिया की जितनी विधाएं हैं सब कुछ आपको बनारस देखने को मिलेगा। लेकिन संगीत की बात की आपने, तो संगीत में बड़े बड़े महारथी रहे जिन्होंने कबीर ने कई पद लिखे हैं, तो उनको भी गाने वाले लोग मिले, बाकी तमाम लोग हैं जिन्होंने गाया है। तो हमारे यहाँ जो गायन की परंपरा संगीत में वो ये है कि लगभग सभी बड़े गायकों ने उस गीत गाया है, मतलब कि होली गीत गाया है। आप जानती भी होंगी कि एक राग है, राग काफी और राग बसंत, ये सब होली के मौके पे गाया जाता है, उसमें तमाम मिल जाते हैं। एक ठुमरी मैं जरूर सुनाऊंगा जो हमारे यहाँ हम जब सीखते थे गुरु जी के यहाँ, तो गुरु जी के यहाँ मैंने एक ठुमरी सीखी थी, वो जरूर सुनाना चाहूंगा। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे। रंगी सारी जाओ न जाओ न करो मोह से बतिया, जाओ जाओ न जाओ न करो मोह से बतिया। अभी बाली है, अभी बाली है
मोरी उमरिया रे मोहे मारे नजरिया सवरिया रे मोहे मारे नजरिया सवरिया रे रंगी सारी। अरे वाह सर, बहुत ही सुंदर गाया आपने। तो ठुमरी के साथ साथ और भी इसकी तरह कोई और गाने हैं जो घरानों से ही जुड़े हैं, जो आज भी गाए जाते हैं होली पर? मतलब ये ठुमरी की तरह ही, मतलब कि हर ये जो राग है ना, रागों के आधार पर भी लोगों ने कई गीत गाए हैं। तो वो कृष्ण पे आधारित, राम पे आधारित, शिव पे आधारित आपको बहुत गीत मिल जाएंगे, जो क्लासिकल का एक पार्ट है, जो आपको हर जगह मिलता है, तो हमारे यहाँ भी मिलता है ऐसे ही। अच्छा सर, ये जो आपने ठुमरी सुनाई है वो तो बहुत ही सुंदर सुनाई, लेकिन क्या इसके अलावा भी और कोई गाना है जो होली से जुड़ा है, जो जाते जाते आप लोगों को सुनाना चाहेंगे? जरूर जरूर मैडम, मैंने अभी आपको ठुमरी भी सुनाया, बाकी हमारे बारात में जो आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़े हुए गीत है वो भी सुनाया मैंने। पर एक पक्ष है श्रृंगार का पक्ष, उससे भी जुड़े बहुत गीत गाए जाते हैं होली में। आपने सुना भी होगा कि कहीं कहीं बड़ा समस्या होती है, कहीं कहीं वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है, लेकिन हमारा जो ग्रामीण परिवेश है उसमें श्रृंगारिकता को बड़ा प्रेम से लोगों ने दिखाया है। तो एक मैं गाना सुनाऊंगा, बड़ा प्यारा, हम लोग गाते हैं इसको कि अखिया भइले लाल लाल एक नींद सोए दा बलमुआ, अखिया भइले लाल लाल एक नींद सोए दा बलमुआ, कल हुए से सजना सजरिया पे आईने, मीठी मीठी बतिया में मनवा लो भैले, रसे रसे भैनी कठोर हे सैया, रसे रसे भैनी कठोर एक नींद सोए दा बलमुआ, अखिया भैली लाले लाल एक नींद सोए दा बलमुआ। बहुत सुंदर सर, बहुत ही अच्छा गाया आपने, और इस रंगों के त्योहार को और रंगीन बना दिया आपने। और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज आप हमारे साथ जुड़े, और मैं हमारे सभी दर्शकों को एक बार आज इस पर्व के, रंगों के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप सभी को हम सब की तरफ से, IIMT न्यूज़ की तरफ से होली की ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही प्रोग्राम्स देखने के लिए देखते रहिए IIMT न्यूज़।